चलिए ओके ओके ओके, चलिए जल्दी जल्दी लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन ले लीजिए। खटाखट खटाखट आज का एकदम क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए ओके, जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाए, ज्वाइन कर लें। चलिए फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए क्लास के अंदर। चलिए फटाक से जल्द आप लोग आइए क्लास के ऊपर फटाफट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फटाफट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए फटाफट लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है। विवेक जी जल्दी जल्दी, विवेक वर्मा हेलो हेलो। 10 क्लास का ये क्लास चल रहा है, 10th क्लास का। गोलू पांडे जी ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं गोलू जी? ओके, सब भालो, सब भालो है। विवेक जी एंड गोलू पांडे जी बोलिए जल्दी जल्दी, सब भालो है। मोबाइल ऊपर है, मोबाइल जो है छत के ऊपर है, हम सबसे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ा रहे हैं। हम ग्राउंड फ्लोर पर नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, और वो सबसे ऊपर में है, 3rd फ्लोर के ऊपर मोबाइल है ऊपर, तो जिसके चलते मैं तो नहीं हुआ। ओके ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए हाँ, संडे को आना है जरूर, हम संडे को आएंगे, बिल्कुल संडे को आएंगे हम। चलिए स्टार्ट किया जाए, और भी लोग आने वाले हैं, और भी लोग आने वाले हैं। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 10 क्लास के अंदर, हम लोग 10 क्लास के अंदर न्यू चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम और आप एक दूसरे से करेक्ट हो जाएं। ठीक है, और अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा, हम गारंटी देते हैं कि आप तक जरूर हम पहुंचेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन के माध्यम से पहुंचेंगे। ठीक है ओके। और आज का जो चैप्टर, यानी कल इसको स्टार्ट किया गया था, आज का जो चैप्टर है कल स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका नाम रखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 क्लास में भी था। मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहता है, कल जो बच्चे ऑनलाइन आए थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए टाइम, क्योंकि आज जो नए आए हैं वो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाए, आपके जैसा वो भी थोड़ा सीख ले। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक ऊपर। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब 10वीं क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो 9 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग सिर्फ पॉइंट को लेकर लोकेट किए थे कि कौन से पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट में होगा, थर्ड पॉइंट पार्ट में होगा, या फोर्थ पार्ट में होगा। बात समझ आ रहा है? यानी पॉइंट को लोकेट किया गया था, रखना सिखाया गया था कि कौन से पार्ट में होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा किस में होगा। ठीक है, आज यानी 10वीं क्लास के अंदर जो पढ़ रहे हैं, यानी 9 क्लास में जो पॉइंट को रखा गया था, तो 2 पॉइंट रखा गया है, इस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को लाया गया था। क्या लाया गया था? डिस्टेंस पॉइंट। यानी यू कहें कि हमारे पास देखिए यहां पर कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। समझिएगा पहले बात, पॉइंट ए है और पॉइंट क्या है, बी है। अब इस दोनों पॉइंट का एक्सिस के अकॉर्डिंग
कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम एक्स और वाई बोलते हैं। पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई, तो इसका भी क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्स और क्या होगा वाई होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। बट दो पॉइंट है, दोनों में एक्स और वाई लिखा जाएगा तो थोड़ा सिमिलर जैसा लगेगा, इसीलिए इसको डिफरेंट करने के लिए हम इसको x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 और क्या बोल देते हैं y2 बोल देते हैं। ठीक है, यानी दो पॉइंट के बीच में हम लोग को ये लोकेशन हो गया। अब 10वीं क्लास के अंदर दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग दो पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस को निकालते हैं उसके लिए फार्मूला लेकर आते हैं। अगर फार्मूला बढ़िया से यूज करना आ गया हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट, तो इसको नेक्स्ट क्लास में इस फार्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे, यानी प्रूफ करेंगे कि कैसे इतना आता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ यूज करना सीखेंगे। तो फार्मूला क्या है, चलिए ए और बी के बीच, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच के दूरी को, डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी। तो डी इक्वल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, डी इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। ध्यान दीजिएगा कहां कहां मैं हाथ रख रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही बस फार्मूला होता है, इतना ही फार्मूला। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम इसको जो है, और मैं यहां लिख रहा है, ये जो फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का क्या है, होल स्क्वायर है। इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट सबसे जरूरी क्या चीज है, टेंशन नहीं लेना है, बस ये काम करना है कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज जब कीजिएगा तो फार्मूला याद मत रखिएगा, बस ये याद रखिएगा कि x में से x को घटाकर, x को घटाकर स्क्वायर कर देना है और y को घटाकर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, बस इतना ही। वो x को एक साथ रखिएगा, y को एक साथ रखिएगा, बस इतना ही काम करना है। बस में आ गया, याद रहेगा किसको किसको मैंने बोला, x को एक साथ रखना है, y को क्या रखना है, एक साथ रखना है। बस में आ गया, और स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस काम खत्म। ठीक है, जैसे देखिए यहां से क्वेश्चन लेके आते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, और इसका है 3 और क्या दे दिया 4, और यहाँ पे 1 और क्या दे दिया 2। ठीक है, यानी ए का कोऑर्डिनेट दिया 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2। ठीक है, इसके बीच का दूरी हमको निकालना है, ए और बी के बीच का दूरी निकालना है। तो कुछ मत कीजिए, डी इक्वल फार्मूला लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद आएंगे यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जिसमें आप x लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आप x1 लीजिएगा उसी में क्या लीजिएगा y1। ठीक है, और जिसमें आप x2 लीजिएगा उसी में क्या लीजिएगा y2। तो यहां पर हम इसको अगर x1 मानते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, और यहाँ पे इसको अगर x2 मानते हैं तो यहाँ क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, तो y2 का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ पे 1 रख देंगे। x1 का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 रख देंगे यहाँ पर, फिर प्लस करेंगे। y2 का वैल्यू कितना है 2 है, y1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे। अब इधर आएंगे
तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी 2 में से -4 घटेगा तो -2 का कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और इसका स्क्वायर कितना होगा, 4। तो टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8। 8 लिख दीजिए या इसको 2 रूट क्या लिखिए, 2 लिखिए, बात क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए यस सर या नहीं सर, बोलिए, चलिए जल्दी बोलिए, यस सर या नो सर, जल्दी जल्दी बोले, यस सर कमेंट कीजिए फटाफट। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आगे इसको हम और बताएंगे जल्दी से जल्दी। अगर समझ में आ गया तो फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कीजिए फार्मूला को और फटाक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, गोलू जी यस सर आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फार्मूला को उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए देखिए अब यहां पे आ रहे हैं, मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। और इसका हो गया 5,6 कोऑर्डिनेट दे दिया गया, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया 6,2 दे दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया। अब इसके बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग के पास कितना आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमने आपको क्या बोला कि जिस कोऑर्डिनेट के अंदर आप x1 मानेंगे उसी में क्या मानेंगे, y1 मानिएगा, और जिसमें आप x2 मानेंगे उसी में क्या मानिएगा, y2 मानिएगा। तो चलिए हम इसमें x1 मानते हैं तो यहाँ पर y1 हो जाएगा, अगर इसमें x2 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग वैल्यू उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। तो x2 का वैल्यू कितना आ गया, 6 माइनस x1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 का ये होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 2, y1 की वैल्यू कितना है, 6, तो ये होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से 6 घटेगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो टोटल सम कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 17 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 17। चलिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 17 रूट आया, ओके। चलिए आप लोग को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन हम देते हैं और आप लोग बनाएंगे, यस या नो बोलिए, क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग बनाएंगे, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। समझ में सभी लोगों को आ गया कि नहीं आया, चलिए तो आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, 7,9, ठीक है। अब पॉइंट बी दिया हुआ है -8,1। चलिए तो फटाक से बताइए तो इसके बीच का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाक से इसके बीच का आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, इसके बीच का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्द से जल्द बोलिए।
जल्द से जल्द बोलिए फटाफट। देखिए हम यहाँ पर d इक्वल लिखते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर इसको x1 सपोज करें, इसको y1, इसको सपोज करें x2 और y2। ठीक है, सपोज कर लिया गया। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, x2 का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो -8 है, x1 की वैल्यू कितना है, तो 7 है। ठीक है, फिर यहाँ पर y2 की वैल्यू कितना है, 1, y1 का वैल्यू कितना है, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, यानी -15 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -8 का, एक में से 9 घटेगा तो -8। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे 15 का स्क्वायर, -15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 225 को और 64 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 क्या आ जाएगा, 9, यानी यहाँ पर कितना होगा, 17। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो 17 आंसर आएगा। ओके, बहुत सुंदर गोलू पांडे जी, 17 बिल्कुल बिल्कुल राइट, 17 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हम हैं, इसी तरीके से आप लोग बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए डरना नहीं है, एकदम बिल्कुल सीखते चलना है। पॉइंट ए है 5, -5 है, और पॉइंट जो बी है वो आपका है 0, 0, क्या है, 0, 0। चलिए फटाफट इस थर्ड क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं। चलिए फटाक से बताइए ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, चलिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। जल्दी जल्दी बताइए। 5 -5 0 0 के बीच में क्या होगा, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए देखिए, अब इसका फार्मूला हमने लिख दिया डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सम टाइम हम इसको x1 सपोज कर रहे हैं, इसको y1, इसको क्या करें, x2 और y2। तो x2 कितना मिल गया हमको, 0, x1 कितना मिल गया, 5, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, y2 कितना मिल गया, 0, माइनस है, ये माइनस है, y1 कितना है, y1 कितना है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 में से 5 घटेगा तो -5 ही रह जाएगा, और 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इधर आ रहे हैं तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा √50। ओके, √50 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 5√2 भी लिखा जा सकता है। गोलू जी ने अच्छा आंसर दिया कि 5√2 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट ए दे रखा है -4, 0, और पॉइंट बी दे रखा है 0, 8। चलिए इसके बीच में डिस्टेंस निकाले, इसके बीच में डिस्टेंस
आज का 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बीच में डिस्टेंस बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जल्दी से बोलिए। जल्दी बोलिए फटाफट, बाकी लोग बोलिए। अंजलि हैं एक बताई 4√5। बहुत सुंदर, राधे राधे सर जी, ओके राधे राधे। 4√5 तो 16×5 = 80। ओके ओके 4√5, 4√5 ओके ओके। चलिए फिर से हम इसको देखते हैं, आप लोग आंसर मिलाइएगा, आंसर आप लोग का सही आया है कि नहीं आया है, फिर से मिलाइएगा आप लोग आंसर। देखिए तो सम टाइम इसको हम x1 ले लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और क्या ले लेते हैं y2, ठीक है। चलिए तो x2 का वैल्यू कितना आ गया 0, x1 का वैल्यू कितना -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए y2 का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। y1 की वैल्यू कितना 0, ठीक है। अब इधर आ जाएगा कि 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 ही रह जाएगा स्क्वायर, 0 में 8 घटाएंगे तो 8 ही रह जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 16 प्लस में 64, 16 प्लस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा बताइए, 6 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 कितना होगा 8 हो जाएगा, तो 16×5 कितना होता है 80 होता है, यानी कि 4 क्या लिख सकते हैं 5, 4√5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं, और उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, आप लोग सुनेंगे देखेंगे, ठीक है। हम बनाएंगे उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। पॉइंट ए में दिया है, पॉइंट ए में a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, ठीक है। अब पॉइंट बी दिया है, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी कॉमा -a माइनस बी, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, समझिएगा पहले बात, घबराइएगा मत इस तरीके से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दिया फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हमने आपको क्या बोला कि शुरुआत टाइम में, हमने क्या बोला शुरुआत टाइम में जो कोऑर्डिनेट दिया रहता है उस पे नाम